Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is finding out incorrect or inappropriate uses of words in the sentences asked in the RRB clerk men's examinations conducted by the IBPS. टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक वर्ड बोल्ड में दिया जाता है और उससे बने 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको पकड़ना है कि 4 में से किस सेंटेंस में इस गिवन वर्ड का प्रयोग गलत हुआ है, इनकरेक्ट और एप्रोप्रिएट है। यदि सारे के सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो वर्ड है जो दिया गया है वो है अप्रेज। अप्रेज का अर्थ होता है to ascertain, the value of, किसी चीज का मूल्य आंकना, उसका क्या वैल्यू है ये पता लगाना। Appraise, the given word means to ascertain the value of। अब आइए 4 सेंटेंसेस में से हर को ध्यान से पढ़ते हैं। नंबर ए, द प्रेसिडेंट appropriately appraised Russell and Financial Times readers that he had already signed into law the National Peace and Reconciliation Commission Act। अब यहाँ appraise का मतलब मैंने आपको शुरू में ही कहा है to ascertain the value of, जबकि अप्रेज यहां रसेल और फाइनेंशियल टाइम्स रीडर्स का नहीं हो रहा है, इनको इन्फॉर्म करने का काम हो रहा है। यानी द मीनिंग दैट वी हैव ऑफ द गिवन वर्ड इज नॉट टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ बट टू इन्फॉर्म, टू मेक अवेयर। और उसके लिए सही वर्ड होगा अप्राइज, विच मीन्स to inform or to make aware। So फर्स्ट सेंटेंस ही आपका पकड़ में आ गया कि यहाँ वर्ड अप्रेज का प्रयोग गलत हुआ है, इनकरेक्ट एंड इनएप्रोप्रिएट है। सो दिस इज द राइट आंसर। आपका आंसर नंबर ए में अप्रेज की जगह अप्राइज होना चाहिए था, यानी आपका सेंटेंस होना चाहिए था द प्रेसिडेंट appropriately apprised, informed Russell and Financial Times readers that he had already signed into law the National Peace and Reconciliation Commission Act। अब बचे हुए 3 को भी एग्जामिन कर लें। नंबर बी, इन कोऑपरेशन विद अदर प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स विल अप्रेज, यस असर्टेन, सोशल वर्कर्स ऐसा आंकेंगे, एस्टिमेट करेंगे, विल अप्रेज द इंडिविजुअल्स नीड्स, बिल्कुल करेक्ट यूज है यहां पर वर्ड का। जबकि आपने देखा ए में अप्रेज्ड का गलत प्रयोग हुआ है, वहां अप्राइज होना चाहिए था, यहां अप्रेज्ड का प्रयोग बिल्कुल सही है। नंबर सी, ही कूलली अप्रेज्ड द सिचुएशन, यस असर्टेन द वैल्यू ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन को हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे, यानी यहां भी प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। ही कूलली अप्रेज्ड द सिचुएशन डिसाइडिंग विच पर्सन वुड बी मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। नाउ डी को भी एग्जामिन कर लें। दिस प्रॉम्प्टेड मेनी एम्प्लॉयज टू अप्रेज देयर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी, यस असर्टेन द वैल्यू ऑफ। यानी यहां सेंटेंस नंबर डी में भी अप्रेज का प्रयोग बिल्कुल सही हुआ है। काम बिल्कुल आसान है। आपको होमोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ सभी का
प्रयोग आना चाहिए और इसके लिए आपके पास वर्ड पावर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपका बी, सी और डी तीनों में एप्रेज्ड वर्ड का प्रयोग ग्रामेटिकली करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट है। सो आपका आंसर नंबर ई, ऑल आउट, ये एलिमिनेटेड हो गया। बी और सी और डी ये तीनों करेक्ट हैं, तो ये आंसर भी आपका इजीली एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज द प्रेसिडेंट एप्रोप्रिएटली एप्रेज्ड के जगह पर अप्राइज्ड होना चाहिए था। रसेल एंड फाइनेंशियल टाइम्स रीडर्स दैट ही हैड ऑलरेडी साइंड इनटू लॉ द नेशनल पीस एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिवन वर्ड इज क्रेडुलस, इट्स एन एडजेक्टिव, इसका अर्थ होता है रेडी टू बिलीव, और यह हमेशा पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो आसानी से किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं और ठगे जाते हैं। आइए अब चारों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखें और पकड़ें, फाइंड आउट करें कि किस सेंटेंस में इसका गलत प्रयोग किया गया है। नंबर ए, बिकॉज माई ब्रदर इज अ क्रेड्यूलस कंज्यूमर, बड़ी आसानी से सामान पर, दुकानदार पर, सेल्समैन पर, सेल्स पर्सन पर, सेल्स गर्ल पर भरोसा कर लेता है। बिकॉज माई ब्रदर इज अ क्रेडुलस कंज्यूमर, यहां बिल्कुल सही प्रयोग हुआ है। ही इज अ सेल्स पर्सन्स ड्रीम, हर दुकानदार विक्रेता सपना देखता रहता है कि ये ग्राहक मेरे यहां आए। यहां करेक्ट यूज है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, एलिमिनेटेड। नंबर बी, इवन देयर वॉज very little evidence, the credulous jury, yes, the bench of judges, आसानी से विश्वास कर लिए, हालांकि एविडेंस थोड़ा है कि डिफेंडेंट ही दोषी है। सो यहाँ क्रेडुलस का प्रयोग बिल्कुल सही है। सो दिस इज एलिमिनेटेड, दिस इज नॉट द सेंटेंस इन विच द वर्ड क्रेडुलस हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली और इनएप्रोप्रिएटली। नंबर सी को देखते हैं, रेफरेंस क्रेडुलस सोर्सेस, सोर्सेस कभी भी क्रेडुलस नहीं होगा, सोर्सेस क्रेडिबल होंगे। वह बात जिस पर आप भरोसा कर लेते हैं, भरोसा करने के लायक, दैट वन कैन बिलीव इन, विश्वसनीय, विश्वास करने के लायक, विश्वास करने के योग्य। यानी आपका क्रेडुलस की जगह यहां पर सही वर्ड क्रेडिबल होना चाहिए था, यानी आपका राइट आंसर नंबर सी है। यहां क्रेडुलस वर्ड का प्रयोग इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट है। सो रेफरेंस क्रेडुलस की जगह क्रेडिबल, रेफरेंस क्रेडिबल सोर्सेस टू स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट। नंबर डी, बिकॉज द क्रेडुलस पब्लिक वांटेड टू बिलीव, यस, पब्लिक क्रेडुलस है, विश्वास कर लेते हैं आसानी से, यहां ये सही प्रयोग है, अतः ये एलिमिनेटेड हो गया। बिकॉज द क्रेडुलस पब्लिक वांटेड टू बिलीव द किलर वॉज ऑफ द स्ट्रीट्स, दे नेवर क्वेश्चन द अरेस्ट ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, ऑफ एन इनोसेंट मैन। चूंकि इरर है, एक सेंटेंस में वर्ड क्रेडुलस का गलत प्रयोग हुआ है, आंसर नंबर सी आपका हुआ। सो आंसर नंबर ई, ऑल आर करेक्ट, इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज नंबर सी, रेफरेंस क्रेडुलस, क्रेडुलस की जगह क्रेडिबल होना चाहिए था। रेफरेंस क्रेडिबल सोर्सेस टू स्ट्रेंथन योर आर्गुमेंट। ए, बी और डी में क्रेडुलस का बिल्कुल सही प्रयोग हुआ है। क्रेडुलस कंज्यूमर, आसानी से विश्वास कर लेने वाला ग्राहक। क्रेडुलस ज्यूरी, आसानी से विश्वास करने वाले जजेस। क्रेडुलस पब्लिक, आसानी से विश्वास करने वाली जनता या लोग। क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन वर्ड इज फ्लॉन्ट। सबसे पहले फ्लॉन्ट का अर्थ जान लें, तो फ्लॉन्ट का अर्थ होता है टू शो ऑफ, दिखावा करना, लोगों को ये जताना कि मेरे पास ये चीज़ है, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतने बड़े सामान हैं। अब आइए एग्जामिन करते हैं 4 सेंटेंसेस को और फाइंड आउट करने का
कि चेष्टा करते हैं कि किस सेंटेंस में फ्लॉन्ट वर्ड का प्रयोग इनकरेक्ट या इनएप्रोप्रिएट है। नंबर ए, while many people love to flaunt, बिल्कुल सही है, their possessions, ऑब्जेक्ट से भी किया जा रहा है। बहुत से लोग को अच्छा लगता है कि अपने पोजीशंस का दिखावा करें। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर आवर आंसर। While many people love to flaunt their possessions, I prefer people that keep a low profile. Number B, the orchestra decided to flaunt convention, tradition. Convention और tradition को शो ऑफ नहीं किया जाता, उसे हम डिसोबे करते हैं, उसे वायलेट करते हैं। एंड वियर देयर एवरीडे क्लोथ्स फॉर द कंसर्ट। अब परंपरा है कि भाई कस्ट्यूम पहनेंगे ऑर्केस्ट्रा वाले, एक खास ड्रेस पहनेंगे किसी कंसर्ट पर जाने के लिए, किसी म्यूजिकल प्रोग्राम को देने के लिए, लेकिन इन लोगों ने उस नियम को, उस परंपरा को वायलेट किया और रोज के कपड़े पहन कर गए। तो यहां फ्लॉन्ट का प्रयोग रॉन्ग है, यानी हमारा आंसर मिल गया नंबर बी। फ्लॉन्ट की जगह यहां होना चाहिए था फ्लॉट, जिसका अर्थ होता है टू वायलेट, टू डिसओबे, उल्लंघन करना, तोड़ देना। सो आपका करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था फ्लॉन्ट की जगह पर फ्लॉट वर्ब के साथ the orchestra decided to flaunt convention or tradition and wear their everyday clothes for the concert. The right answer is B. आइए C और D को भी एग्जामिन कर लें। Donald Trump loves to flaunt his wealth and grandiose whenever he has the chance. यहां भी flaunt का प्रयोग बिल्कुल सही है, दिखावा करना। So this is eliminated. Number D, Flavio was flaunting his tan in a pair of white trunks. यहाँ भी दिखावा करने का अर्थ है. So the use of the word flaunt is absolutely correct. So this cannot be the answer, hence easily eliminated. चूंकि एक में इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट यूज पाया गया है, अतः नंबर ई भी एलिमिनेटेड हो गया। ऑल आर करेक्ट, ये आंसर नहीं होगा। राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर बी। तो ऑर्केस्ट्रा डिसाइडेड टू फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट की जगह फ्लॉट, कन्वेंशन और ट्रेडिशन एंड वियर देयर एवरीडे क्लोथ्स फॉर द कंसर्ट। इस तरह से बड़ी आसानी से इफ यू हैव द वर्ड पावर, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर वर्ड पावर होना चाहिए। होमोनीम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड सिनोनीम्स का अच्छा ज्ञान यदि आपके पास है तो आप होमोनीमस, होमोफोनस, होमोग्राफिकल एंड सिनोनीमस वर्ड्स के आधार पर इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं वेयर द इनकरेक्टनेस लाइज। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।